इनर लाइन परमिट ILP प्रणाली की जड़ें 1873 के बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन और 1996 के चिन हिल्स रेगुलेशन से जुड़ी है, जिन्हें ब्रिटिश शासन द्वारा उत्तर पूर्व सीमांत क्षेत्र अब अरुणाचल प्रदेश के लिए अपनी तथाकथित आइसोलेशन पॉलिसी के तहत लागू किया गया था। ब्रिटिश शासन का उद्देश्य इन क्षेत्रों में प्रवेश को प्रतिबंधित करना था, विशेष रूप से भारत के अन्य भागों से हिंदू आबादी को यहाँ बसने या स्थानीय समुदायों से मेलजोल बढ़ाने से रोकना। इसके विपरीत उन्होंने ब्रिटिश नागरिकों और ईसाई मिशनरियों को स्वतंत्र रूप से प्रवेश की अनुमति दी, अक्सर आदिवासी समुदायों का धर्मांतरण कराने की मंशा से। आज भी यह ILP प्रणाली अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और हाल ही में मणिपुर में लागू है, जो इन संवेदनशील क्षेत्रों में प्रवेश को नियंत्रित करती है। दीमापुर, जिसे छे दीमा या धनसिरी नदी के किनारे बसा शहर के नाम से भी जाना जाता है, कछारी साम्राज्य की प्राचीन राजधानी थी। यहाँ 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच की समृद्ध सभ्यता के प्रमाण कछारी खंडहरों और अन्य अवशेषों में मिलते हैं। दीमापुर की स्थापना कछारी राजा महाराजा महामनिफा, संस्कृत नाम महाराजा मकरध्वज सिंह, जिन्हें खुंगक्रादुआ राजा भी कहा जाता है, द्वारा 133 से 170 के बीच की गई थी। अहोम आक्रमण से पहले यह क्षेत्र दीमासा साम्राज्य के अधीन था। 1226 ईस्वी में अहोम शासक सोहंगमंग द्वारा इसे जीतने तक यह कछारियों की राजधानी रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दीमापुर ब्रिटिश भारत और जापान के बीच संघर्ष का केंद्र रहा। मित्र राष्ट्रों की सेनाएं रेलवे और सड़क मार्ग से दीमापुर के माध्यम से जापानियों के खिलाफ मोर्चे के लिए पहुंचती थीं। यहाँ एक हवाई अड्डा भी था, जिसका उपयोग बर्मा में तैनात मित्र सेनाओं को रसद भेजने के लिए किया जाता था। असम ने दीमापुर को नागालैंड को लीज पर दिया। 1918 में दीमापुर को तत्कालीन असम प्रांत ने नगा हिल्स जिला, जो अब नागालैंड है, को 30 वर्षों के लिए रेलवे लाइन बिछाने हेतु लीज पर दिया था। 1963 में इसे पुनः नागालैंड राज्य को 99 वर्षों के लिए लीज पर दिया गया। इस प्रकार दीमापुर मूलतः असम का हिस्सा है और नागालैंड सरकार को यहाँ ILP लागू करने का कोई अधिकार नहीं है, जब तक कि असम सरकार और भारत सरकार की अनुमति न ली जाए।